दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जिससे कोई नहीं बच पाया है। मे बी 10 में से 9 लोग इसको फेस करते हैं, फेस करना पड़ता है, फेस करते ही करते हैं। सही टाइम पे एक्शन लिया तो वो रुक जाते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। वो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर वे के साथ अगर आप चीज़ों को करते रहेंगे तो जो जाने वाले होंगी चीज़ें, जो जाने वाली चीज़ है वो जाएगी, लेकिन उसको टाइम लगेगा। फिर मान लीजिए 5 साल लगने वाले थे, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, सब कुछ चीज़ें सही से की, 10 साल के बाद जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये जेनेटिक इसको बोल सकते हैं, या फिर आप में कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है, ये सब चीज़ें आप सुनते रहते हैं। और आप कहीं पे भी आपको कहीं पे ना आपको खुद को ब्लेम करना पड़ सकता है, और करिए। क्योंकि कैसा होता है, हम ही लोग क्या करते हैं, राइट डिसीजन, राइट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। बस सुनी सुनाई बातों को बस एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उसने ये बताया, कर लिया, उसने ये बताया, कर लिया, उसने ये बताया, कर लिया, उसने बताया उसको जाके मिलो, जाके मिल लिया, इसने बताया उसको जाके मिलो, मिल लिया। बस घूमते रहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस पे बात करने वाला हूं। दोस्तों मैं तो बात करने वाला हूं बालों को लेकर के। हेयर फॉल, बाल झड़ते हैं। आप लोगों के बाल झड़ते हैं, आप लोगों क्या, सबके, मैक्सिमम लोगों के बाल झड़ते ही झड़ते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल है, लेकिन हम लोग इसको सोच सोच के ना अब नॉर्मल बना देते हैं। मतलब समवेयर रीजन हम खुद ही हैं, हम खुद ही हैं। अब वो कैसे, ये देखिए। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में ये सब चीज़ें बताने वाला हूं। अगर आप ये चीज़ें गलतियां कर रहे हैं तो इसको टोटली तुरंत बंद कर दीजिए, बंद करिए, फिर देखिए आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो गए हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, तो आप सोचने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, उसने ये नुस्खा बताया, उसने वो बताया, उसने वो बताया, उसने वो बताया, करते जा रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट दिखता है, दिखा इंप्रूवमेंट, थोड़ा दिखता है इंप्रूवमेंट, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर अचानक से फिर बाल झड़ने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये काम नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट प्रॉपर में काम नहीं हो रहा है, चेंज करते हैं। फिर आप चेंज करते रहते हैं। कितना चेंज करेंगे, कितनी बदलेंगे आप नुस्खे, कितने आप अप्लाई करेंगे अपने बालों के ऊपर। दिस इज़ द रॉन्ग थिंग जो हम लोग करते रहते हैं। इसको पहले स्टॉप करना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हैं 3 महीने 6 महीने करते रहिए, 1 साल करते रहिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको इफेक्ट दिख रहा है तो उसको कांस्टेंट करते रहिए। दोस्तों क्लाइमेट के हिसाब से हेयर फॉल कम ज़्यादा होते रहते हैं। ये आपको मैं नहीं, डॉक्टर भी यही बताएंगे। अगर आपके पूर्वज कोई होंगे, दादी या फिर आपकी बहुत नानी नाना, वो भी यही बताएंगे। तुम लोग क्या करते रहते हो, उस चीज़ें क्या फालतूगिरी कर रहे हो, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, और हमारे बाल देखो वैसे के वैसे हैं। तो आप देखते हैं, अरे हाँ दादाजी, हाँ नानी जी, आपके बाल तो वैसे के वैसे हैं। क्योंकि दोस्तों उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं ना बालों को ऊपर, कोई कुछ किया ही नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे बात करूँ मैं यहाँ पे कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यू लेते रहिए। डॉक्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि बाबा इस डॉक्टर के पास मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप बदल दीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए ना। 3 महीने 6 महीने, ये नहीं 1 महीने में कोई चमत्कार नहीं होता है, दोस्तों इसको समझिए आप। अगर आपके हेयर फॉल में जो हेयर फॉल अगर आपका गिरता ही जा रहा है, उसमें कोई स्टॉप नहीं हो रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए। चेंज करने के बजाय, डॉक्टर चेंज करने से अच्छा पहले उनसे बात करिए, सर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे हेयर फॉल अभी तक स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है। तब वो आपसे पूछेंगे कि आपकी दिनचर्या, डेली रूटीन बताइए। तब आप बताएंगे कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, रात को 2 बजे सोता हूँ और बहुत टेंशन है, ये है वो है, क्या बताऊँ।
तो कैसे स्टॉप होगा आपका हेयर फॉल? रात को 2-2 3-3 बजे तक सोना, ठीक है चलिए सोते हैं आप। 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, स्पाइसी कम खा रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, मेरी मेडिसिन को आप प्रॉपर वे में खा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से खा रहे हैं। अगर मैंने किसी चीज़ को बताया 3 महीने खाने के लिए तो आप 3 महीने तक खाया था आपने क्या उसमें कुछ चेंजेस किए थे क्या? बताइए, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना। अगर आप सब कुछ चीज़ें प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे हो फिर भी अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। ये आपका डिसीजन है, आप डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली किसी ने बताया उसके पास जाओगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, इनके पास जाओगे तो रिजल्ट मिलेगा, इनके पास दिखाओगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, देखो मुझे मिल गया रिजल्ट। दोस्तों ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी को फास्ट रिजल्ट मिलता है, किसी को स्लो और किसी को देर से रिजल्ट मिलता है, लेकिन मिलता है। लेकिन उसमें आप कितना कांस्टेंट रहते हैं, आप में कितना पेशेंस है। हेयर फॉल को अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप कितने पेशेंस के साथ जा रहे हैं, वो भी मायने रखता है। अब अगर बात करें हम इस पर, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को क्या होता है, कैप पहनने से बाल झड़ते हैं। कैप पहनना बंद कर दो, बाल झड़ना बंद। कैप पहनोगे जितना ज़्यादा उतने बाल झड़ेंगे ज़्यादा, कैप जितना पहनोगे उतने बाल नहीं झड़ेंगे। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो ये चलता रहता है। तो दोस्तों बाइक पे अगर आप हैं तो आपको बाइक पे यूज़ करना ही चाहिए। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक के ऊपर आपको कैप यूज़ करनी ही करनी है, क्योंकि किरणें, सूरज की किरणें, सनलाइट बालों के ऊपर आती रहती है कंटिन्यू। डस्ट, धूल, ये सब आपके बालों में आती रहती हैं। अगर आप ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो डस्ट वर्ड से सब आकर के आपके बालों में, हेयर फॉलिकल में आकर के चिपक सकती हैं, तो इससे आपके हेयर फॉल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई बोलता है कैप ज़्यादा यूज़ करने से पसीना आता है, वो भी सही है। पॉइंट है कि जितना आप कैप पहनेंगे पसीना आएगा, बालों में इन्फेक्शन, बालों में प्रॉब्लम, बालों में ईचिंग वीचिंग बढ़ती जाती है जितना का पसीना आता रहेगा। ड्राई करने के लिए उसको कुछ ना कुछ थोड़ी देर में आपको कैप हटाना ही पड़ेगा। कंटिन्यू आप कैप पहन के दीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंटिन्यू आप क्या करिए, एक दिन पूरा कैप पहन लीजिए, फिर देखिए बालों में से ना आपको थोड़ी सी कुछ स्मेल आने लगेगी कि यार ये क्या है, अच्छा पसीना। आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और नेक्स्ट डे अगर आप हेयर वॉश करेंगे ना, उस दिन आपके हेयर फॉल ज़्यादा होंगे। और जिस दिन आप कैप नहीं पहनेंगे, नेक्स्ट डे हेयर फॉल होंगे, लेकिन जो नंबर होगा, रेशियो होगा, वो कम होगा। आई एम डैम श्योर। शैम्पू चेंज करते रहते हैं। ये वो शैम्पू यूज़ कर रहा है, मैं भी करूँगा। रिजल्ट अच्छा दिख रहा है, यूज़ करते हैं। मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसको रिजल्ट मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप शैम्पू हर बार बदलते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मत बदलिए, लेकिन अगर आपको एक शैम्पू से रिजल्ट मिल रहा है तो उसको आप कंटिन्यू क्यों नहीं लगाते हैं? कोई बोलता है ये यूज़ करो, कोई बोलता है ये यूज़ करो। भाई उसको इफेक्ट आ गया है, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप फालतू में क्यों यूज़ कर रहे हैं? मैं एग्जांपल दूंगा, मैं यहाँ पे उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। मैंने क्या हुआ था, मैं एक्टिव कंटिन्यू शैम्पू यूज़ कर रहा था, तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने बताया कि देखो ये मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है और तुम भी लगा के देखो। तो लिटरली दोस्तों मैंने क्या किया, चेंज कर दिया वो शैम्पू जो मैं यूज़ करता था। मैंने क्या किया, जो मम्मी ने बताया, मैंने उसको स्टार्ट कर दिया लगाने के बाद 10 दिन 15 दिन अच्छा लगा, लेकिन ईचिंग हो रही थी मेरे बालों में, ईचिंग होने लगी। तो मैं सोचा कि ईचिंग क्यों हो रही है, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी ईचिंग होने लगी। मैंने अवॉइड किया, फिर भी मैं 1 महीने उसको यूज़ किया। बाद में रियलाइज़ किया यार कहीं ये शैम्पू की तो वजह से नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा। मैंने शैम्पू बंद कर दिया, और जो मैं यूज़ करता था मैंने उसको लगाना चालू कर दिया। ईचिंग स्टॉप, जो खुजली होती थी ना बालों में वो बंद हो गई। इसका मतलब मुझे वो शैम्पू नहीं शूट किया है, उसका इफेक्ट मुझे नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता उस शैम्पू को कि वो एकदम बेकार है। वो मुझे नहीं शूट किया, मेरी मम्मी को कर रहा है, मेरी मॉम को वो जो शैम्पू है वो शूट कर रहा है। मे भी चांसेस है कि जो मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ वो मेरी मम्मी को शूट ना करे, हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए बार बार शैम्पू के चक्कर में, बदलने के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, ना पड़े। ज़्यादा पैसा है क्या, दे दीजिए आरजे भाई को चाहिए मुझे पैसे, क्या आप लोग भी दोस्तों। मतलब सुनी सुनाई बातों से अच्छा है, आपको मैं बेस्ट सजेशन दूंगा कि आप पहले डॉक्टर से मिलिए।
एक डॉक्टर ही हैं जो आपके बालों को बचा सकते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए ही सही बचा सकते हैं, आपकी शादी तक, शादी के बाद तक, बच्चे के होने बाद तक बचा सकते हैं। अगर मेरे बाल झड़ रहे हैं और मान के चलिए अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं लूँगा तो मेरे बाल झड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं ट्रीटमेंट लूँगा तब भी मेरे बाल हल्के फुल्के झड़ते रहेंगे, लेकिन अगर मेरे पूरे बाल चले जाने में 10 साल लगने वाले होंगे, 5 साल लगने वाले होंगे, और अगर मैं ट्रीटमेंट लूँगा तो वो जाएंगे बाल 10 साल के बाद, लेकिन जाएंगे। लेकिन मैं उसका टेंशन अभी से लेकर क्यों बैठूं? मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं, चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट, 5 साल नहीं 10 साल के बाद जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जाना है वो जाएंगे ना, जो जाना है वो जाएंगे। लेकिन ट्रीटमेंट से होता क्या है दोस्तों कि आपकी हेयर की लाइफ बढ़ जाती है, हेयर की लाइफ बढ़ जाती है, ये समझिए। इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, इस हिसाब से आप ट्रीटमेंट लीजिए। हेल्दी डाइट आपको लेनी ही पड़ेगी, योगा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी स्किन और हेयर दोनों अच्छे रहते हैं, इवन आपका हार्ट, इवन आपकी बॉडी सब मेंटेन रहता है। आप स्टार्ट तो करिए योगा, 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट दीजिए शुरुआत में, नहीं दे पा रहे हैं 10 मिनट दीजिए रोज अपनी बॉडी को, 10 मिनट दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की बात ही नहीं कर रहा हूं। योगा आप 10 मिनट से स्टार्ट तो करिए, फिर 15, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 1 घंटा। मैं करता हूं दोस्तों, मैं करता हूं डेली 15 से 20 मिनट का योगा मैं करता हूं बिना भूले। अगर नहीं करता हूं ना तो एकदम ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया है, कुछ हुआ नहीं लगता है मुझे। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उस दिन फिर मुझे लगता है कि हाँ कुछ तो आज रह गया यार, आज कुछ तो रह गया, मज़ा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद आपको उसकी आदत लग जाएगी। तो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर आपको खुद बोलते हैं। अभी मैंने बात किया था आपसे कैप के बारे में। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्यों बोलते हैं मुझे बताइए कि कॉटन की कैप पहने, प्योर कॉटन की कैप पहने। अगर ना हो, जिसको नेट होते हैं ना, नेट हवा पास होती रहे, गुजरती रहे, वो कैप पहनिए, वैसी कैप पहनिए। क्यों बोलते हैं बताइए, क्यों बोलते हैं? फिर वो उनसे पूछिए ना, कॉटन की कैप ही क्यों? क्योंकि अगर पसीना आता है तो कॉटन सोख लेता है। क्यों नेट की कैप पहने? क्योंकि हवा आसपास निकलती रहती है, पसीना नहीं आएगा। क्यों डॉक्टर बोलते हैं कि बीच बीच में कपड़ा निकाल करके अगर आप हेलमेट वेलमेट यूज कर रहे हैं तो पसीने को पोंछते रहिए? क्यों बोलते हैं? रीजन इज दैट। व्हाट इज द रीजन? कि पसीना ज़्यादा आने से आपके बालों में ईचिंग वीचिंग और हेयर फॉल का प्रमाण ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन मैं दोस्तों ये नहीं कहता कि कैप पहनने से ही बाल आपके झड़ते हैं। नो, नॉट एट ऑल। ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो कंटिन्यू कैप पहनते हैं। प्रमाण लिमिटेड होगा, लेकिन उनके बाल तो वैसे के वैसे हैं, अच्छे बाल हैं, घने के घने हैं। मैंने एक दादाजी को देखा था मार्केट में, कैप पहन के काम कर रहे हैं, और जब उन्होंने कैप निकाली बाल सफ़ेद हो गए। हाँ, उम्र के हिसाब से बाल तो सफ़ेद ही होंगे ना, उम्र के हिसाब से क्या बाल काले रह जाएंगे? बाल सफ़ेद थे उनके, लेकिन बाल अच्छे खासे उनके बाल थे, बाल अच्छे खासे थे। तो मैंने उनको पूछा आप कैप कब से यूज़ करते हैं? तो बोला मैं कैप बाइक पे ना, मैं कैप यूज़ करता हूँ, मैं बाइक पे कैप 100% यूज़ करता हूँ। तो उनकी मैंने कैप देखी तो कैप थी कॉटन की। क्यों बोले? धूप से मुझे क्या होता है, फिर सर दर्द, ये सब चीज़ें होने लगती है कंटिन्यू, तो इसीलिए मैं बालों को, एक्चुअली उन्होंने क्या बताया, सूरज की किरणों को बचाने, मतलब सूरज की किरणों से बचने के लिए वो कैप पहनते, ना कि अपने बालों को बचाने के लिए। देखिए दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं कि हम किस हिसाब से सोचते हैं, किस हिसाब से देखते हैं चीज़ों को, वो चीज़ें उस हिसाब से होने लगती है। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि बालों के ऊपर फालतू के ट्रीटमेंट ना करते रहें। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ ख़राब हैं। जो ख़राब चीज़ें हैं उनको जितना हो सके अवॉइड कीजिए। मे बी केमिकल उन्होंने जो यूज़ किए हैं वे रॉन्ग होंगे, जिससे कि आपके बालों के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट आ सकते हैं। इसीलिए कुछ भी करें, कोई भी ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की सलाह के साथ ही लें, उनसे डिस्कस करें, डॉक्टरों को दिखाएं, उनसे प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लें। ये नहीं कि किसी दोस्त को उस मेडिसिन से इफ़ेक्ट आ गया है तो आप वो बिना डॉक्टर को मिले स्टार्ट कर दें। दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। नो, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिल करके, कंसल्ट कर करके ही मेडिसिन लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ दोस्तों मेडिसिन ऐसी है ना जिनके बारे में इतनी अफवाहें फैल रखी है ना, इतनी अफवाहें फैला रखी है ना कि लोगों के मन में डर ही बसा हुआ है।
ये लगाने से कैंसर हो सकता है, हो जाता है, पता नहीं। ये मेडिसिन खाने से सेक्स पावर कम हो जाती है, सेक्स की पावर कम हो जाती है। ये मेडिसिन खाने से स्पर्म काउंट जो होता है वो घटने लगता है, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे। चांसेस आर देयर, क्योंकि डॉक्टर यही सवाल पूछते हैं, क्या आपकी शादी हो गई है? हो गई है सर। ओके। क्या आपके 1-2 बच्चे हैं? हाँ सर, 1 बच्चा है। ठीक है। तो डॉक्टर अपनी निगरानी में वो मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं चालू करते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि हाँ कुछ समवेयर मेंटली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आप बताएंगे, तो वो तुरंत स्टॉप कर देते हैं। और स्टॉप करने के बाद इमीडिएटली जो उसका एक्शन था और रिएक्शन था व्हाटएवर, वो टोटली फ्रैक्शन ऑफ 1, 2, 3 डेज और 15 दिन के अंदर बंद हो जाता है। इतना कोई बड़ी इश्यू नहीं है, लेकिन वो उस इश्यू को हम भी बड़ा कर देते हैं। इधर सर्च कर लिया, उधर देख लिया, उधर देख लिया और दिमाग में बैठा लिया। दिमाग में अगर बैठाएंगे ना तो वो चीज़ें वैसी होती ही रहेंगी। दोस्तों देखिए, ये कैसा है, ये नेचुरल है। और यंग एज में कैसा होता है कि हम इसको लेकर के बहुत ही एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमको नहीं, हमको बाल चाहिए, ये चाहिए। उसमें ना बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसको हमको भुगतना पड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप खुद एक्सपेरिमेंट ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से डिस्कस करें, डॉक्टर जो मेडिसिन बताएं उसको प्रॉपर वे में लें। बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक। आपको जो चाहिए आप उस हिसाब से जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन समय रहते हुए। ये नहीं कि आपका टाइम निकल गया, आप बहुत फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 होते हैं उसमें। अगर आप उस स्टेज में हैं तो ही चल पाएगा, वरना क्या होगा, अगर आप पता लगा डॉक्टर कहेंगे आप बहुत लेट आए हैं, अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी घबराते हैं कि ना समझ जाइए, क्या बताना। आप लोग बहुत चीज़ें पढ़ते होंगे, देखते होंगे, समझते होंगे, लेकिन राइट डॉक्टर, राइट ट्रीटमेंट, यू विल गेट द बेनिफिट। दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हर इंसान को, मतलब 10 में से 9 इंसान को फेस करनी ही पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में डाइट मेंटेन रखते हैं, एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा, स्ट्रेस कम, ज़्यादा ट्रीटमेंट अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपर वे में करते रहें। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों तो मैं अपना गूगल पे नंबर दे दूंगा, मुझे प्लीज़ गूगल पे कर दीजिएगा, क्योंकि कैसा हो रहा है, फालतू का पैसा ज़्यादा बर्बाद ना करें। अगर आप ट्रीटमेंट सही से ले रहे हैं तो आपका पैसा बचेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इतना भी टेंशन ना लें इन सब चीज़ों को लेकर के। कि हाँ दोस्तों, लेकिन आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रीटमेंट के वे मिल जाएंगे, आप उनको देखिए, आप उनको समझिए, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट। लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ें मिलेंगी ना आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कि इसको खाने से आपको रातों रात चमत्कार मिल जाएगा। तो चमत्कार नहीं, अंधकार हो जाएगा। चमत्कार नहीं दोस्तों, अंधकार ही होगा। इसको आप अवॉइड करिए। एक रात में कोई चमत्कार नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए टाइम लगता है 3 महीने। साइकिल होती है दोस्तों, साइकिल होती है 3 महीने 6 महीने की, उसको तो पहले आप क्रॉस कीजिए ना। रातों रात कहां से हो जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बच्चा होने के लिए भी 9 महीने लगते हैं दोस्तों, 9 महीने लगते हैं। ये नहीं कि शादी के बाद 1 महीने में बच्चा हो गया। हर चीज का एक सिस्टम होता है। तो सेम वे बालों को भी एक साइकिल, एक सिस्टम होता है, उसको अपने को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये 21 मिनट का वीडियो हो रहा है और जो कि आप लोगों को मे भी बोर कर दिया होगा। तो दोस्तों इसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे आप लोगों को बताना था, मैंने बता दिया। बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डाल दीजिए कमेंट्स, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूं। मैं मेडिसिन के बारे में नहीं बताता हूं, लेकिन आपको ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। बाकी ट्रीटमेंट आपको लेना है डॉक्टर के पास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।